ये क्या है यार, इन्फ्लुएंसर्स लोग क्या करते हैं दिन भर, हैरेस यू मेंटली वाली आइडिया तो बहुत सही है, गिव अप ही करने वाली थी मुझे। 7 things which I have learned through the content creation and which I feel you should know so that आप वो सारी गलती रिपीट मत करना जो मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन में की है। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस दैट कंटेंट क्रिएशन इज टॉक्सिक। या बिलीव मी और नॉट, कंटेंट क्रिएशन इज टॉक्सिक बिकॉज आप कब व्यूज सब्सक्राइबर के पीछे भागने लग जाते हो आपको समझ में भी नहीं आता है, एंड दिन रात आप बस एक चीज के बारे में सोच रहे होते हो, व्यूज सब्सक्राइबर, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, रात की नींद गायब है। This thing have happened with me and that's why I am able to tell you guys that don't be so obsessed with views and subscriber count. Don't. आप बस ये याद रखो कि आपने कंटेंट क्रिएशन क्यों स्टार्ट की थी। मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, आई वाज लाइक कि चलो टाइम पास होगा, दैट्स इट। मैंने इतना लोड लेकर नहीं किया था कि मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ, तो मैंने बस सोचा था कि कंटेंट क्रिएशन करके मैं जो खाली टाइम में जो टाइम पास करती हूँ उसके जगह पे मैं कुछ प्रोडक्टिव कर लूंगी एंड टाइम को इंजॉय कर सकती हूँ। एंड मुझे नहीं पता था कि ये टाइम एंजॉय करने का प्रोसेस मेरे लिए इतना टॉक्सिक बन जाएगा कि मैं दिन रात बस एक चीज के बारे में सोच, व्यूज सब्सक्राइबर, क्या करूं कि व्यूज आएंगे, क्या करूं कि सब्सक्राइबर आएंगे। सो डोंट डू दैट। आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपका कंटेंट में दम होगा तो व्यूज एंड सब्सक्राइबर आएंगे ही आएंगे। मुझे यहाँ तक लगता है, खैर मेरे तो नहीं आए हैं गाइस, शायद नहीं आ रहे, इसीलिए मैं आपको ये बताने के लिए बताना चाहती हूँ कि डोंट बी टू ऑब्सेस्ड विथ व्यूज एंड सब्सक्राइबर। जब आने होंगे आ जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं भी पहले सोचती थी कि अरे यार क्या ही करते हैं यूट्यूबर लोग, फोन उठाया, रिकॉर्ड किया एंड दे पुट इट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड उसके बाद देखो लोग देख रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। बट नो, इट्स नॉट दैट इजी एक्चुअली। वो नहीं कहते ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। सो जो यूट्यूबर्स नहीं है, जो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो हमेशा ये चीज फील करते हैं, बिकॉज आई वॉज द सेम पर्सन। आई यूज टू ऑल्सो थिंक इन द सेम वे कि ये क्या है यार, इन्फ्लुएंसर्स लोग क्या करते हैं, दिन भर सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, डालते हैं एंड पैसे भी कमा लेते हैं, कितना इजी लाइफ है। बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एक्चुअली में उन्होंने बहुत मेहनत की है गाइस। मैं भी अभी जब मैंने जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है एंड व्यूज एंड सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, आप इतनी मेहनत करते हो, अकेले रिकॉर्ड करना, सब चीज करना, उसके बाद भी कुछ नहीं आता, लाइक इट हैरेस यू मेंटली। I'm telling you guys, that's why don't be so obsessed over views count and subscriber count. Don't. Otherwise, it is gonna only mess up with your mind and nothing else. So let's move on to the thing which I have learned from my content creation journey, जो कि अभी 4 महीने कंप्लीट हो गए गाइस। कांग्रेट्स टू मी कि मैंने 4 महीने मैंने यहाँ पे सर्वाइव कर लिया है इन दैट मेंटल प्रेशर। ओके। So moving on, thing which I have learned in the 4 months of my content creation journey is that first you should identify your niche. बिलीव मी गाइस, मुझे पता है कि काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी तो यही बोलते हैं कि आइडेंटिफाई योर निश, आइडेंटिफाई योर निश। आप भी वही बोल रहे हो, लेकिन मैं क्यों बोल रही हूँ उसका रीजन सुनो। देखो, जब आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हो ना, आपको निश नहीं पता है, देन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम समझ में ही नहीं आता है कि क्या पोस्ट करना है, क्या नहीं पोस्ट करना है, एंड यू फील डीमोटिवेटेड। एंड मेरे साथ भी सेम हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में फन में स्टार्ट कर दिया, मुझे लगा कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा बाद में। एंड उसके बाद जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, देन मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि अगर मैंने नहीं डाला, लेट्स से कुछ भी, मैं वो चीजें डाल रही हूँ कि जो मुझे ही खुद मजा नहीं आ रहा है देख के, तो फिर लोग क्या देखेंगे। फिर मैं रैंडमली अगर चीजें डाल दूं तो व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लड़की आखिर दिखाना क्या चाहती है। सो आइडेंटिफाई योर नीश फर्स्ट। ठीक है, 1 महीना बाद ही अपलोड करना स्टार्ट करना, बट अगर आप चीजें प्लान करके करोगे तो एग्जीक्यूट अच्छे से होगा एंड रिजल्ट भी बेटर मिलेगा। मैंने ये चीज नहीं की है गाइस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप वो गलती मत करना जो मैंने की है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट डॉक्यूमेंट योर आइडियाज। सो वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि देखो, जब मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं ऐसे रैंडमली मेरे दिमाग में आ जाते हैं आइडियाज कि ओके कल मुझे इस पे पोस्ट करना है। ओके, लेट्स से आई एम टाइम टू स्लीप और मैं शायद घर कहीं जा रही हूँ, मैं ऐसे सोच रही हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे अचानक से कोई आइडिया आता है कि ओके ये वाली आइडिया तो बहुत सही है यार, इस पे काम करता है। अब लिखती नहीं थी कहीं पे भी, कुछ भी नहीं करती, नोट नहीं करती थी। एंड नेक्स्ट डे आई यूज टू फॉरगॉट। मैं सोच रही थी कि वो आइडिया था क्या जो मैं सोच रही थी कल। मैं बहुत सोची बट मुझे याद नहीं आती है गाइस। सो मैं ये नहीं कह रही कि आप आइडिया को एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड लिख दो कि कहीं पे, बस कीवर्ड्स में ही सही, बट नोट इट डाउन सो दैट आपको हेल्प हो एंड आपको फिर से आइडियाज के पीछे ना भागना पड़े, फिर से वही साइकिल में ना जाना पड़े। सो नोट योर आइडियाज। एंड द नेक्स्ट थिंग, डोंट ओवर थिंक टू मच अबाउट योर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मीन्स कि आपका घर कैसा दिख रहा है, आपका पीछे क्या रखा हुआ है, आपके बगल में क्या रखा हुआ है। हाँ, कीप इट अरेंज्ड, बट ये मत सोचो कि मेरा घर खराब दिखता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, नो बडी केयर्स अबाउट योर होम, नो बडी। जो भी बड़ी यूट्यूबर्स हैं, जो भी जिन्होंने मिलियंस में सब्सक्राइबर गेन कर रखे हैं, वो ऐसा नहीं है कि
वो हमेशा से उनके पास महल थी जिसमें वो रिकॉर्ड करे वीडियो। आप जिस भी बड़ी यूट्यूबर का एग्जाम्पल ले लो, वो सबने काफी काफी छोटे से स्टार्ट किया था, बट आज देखो कहाँ पे है वो, वी ऑल नो दैट। सो बहुत ज्यादा अपनी बैकग्राउंड के बारे में मत सोचो, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, कोई भी हमारे बैकग्राउंड को नहीं देखने आता है, वो उस इंसान को देखने आता है जो उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, जो वहां पे कंटेंट डिलीवर कर रहा है, उस कंटेंट को देखने आता है, उस पर्सन को देखने आता है, ना कि आपके पीछे क्या है वो देखने आता है गाइस। सो डोंट ओवरथिंक टू मच अबाउट दैट, दोज आर सो इनसिग्निफिकेंट if you compare with your content, honestly speaking. And the next thing which I have learned is that record 10 to 20 videos beforehand, क्योंकि लेट्स से अगर आप आज से स्टार्ट करने वाले हो अपलोड करना, देन 10 से 15 वीडियो आप पहले ही अपने बैकअप में रखो, सो दैट कि अगर किसी दिन आपका मन ना हो, नहीं है आपके पेपर्स आ रहे हैं या फिर कुछ, तो आप उस दिन वो सारे वीडियोस को काम में लेके आओ, सो दैट आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो एंड आप टाइमली वीडियो को अपलोड करते रहो एंड आप अपने ऑडियंस को भी सेटिस्फाइड रखो। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव लर्न, बिकॉज जब मैं 2 महीने वीडियोस नहीं डाल पाई थी एंड आई वॉज सो डिमोटिवेटेड कि मैं गिव अप ही करने वाली थी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे से ये सब नहीं होने वाली है, आई एम नॉट अ पर्सन जो कंटेंट क्रिएशन में जा सकता है शायद, क्योंकि मेरे से इतनी सारी चीजें मैनेज नहीं होगी। खुद अकेले रिकॉर्ड करना, कॉलेज मैनेज करना, अकेले रहती हूँ इसलिए सारे घर के काम भी करना, मेरे से इतनी सारी चीजें नहीं होगी, दैट्स व्हाई आई वाज अबाउट टू गिव अप। एंड देन आई लर्न कि ओके जो मिस्टेक्स हो गई हैं वो तो हो गई हैं, बट आई थिंक आई शुड टेल यू गाइस जो कि अभी सोच रहे हैं कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, so maybe this will help you a bit maybe. And the next thing which I have learned is don't overthink too much about heavy investment. Believe me guys, स्टार्टिंग में आपको कोई भी बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ट्राइपॉड इज सच अ इसेंशियल, इसलिए आपको लेनी चाहिए ट्राइपॉड के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अगर आप अकेले रहते हो, कोई नहीं है, अगर कोई नहीं है तब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रिकॉर्ड कैसे करोगे, आप हमेशा कहाँ फोन रखोगे। मैंने इसलिए एक ट्राइपॉड भी इन्वेस्ट किया है जो कि अराउंड 500 है, ज्यादा महंगी नहीं है, इतना तो पॉकेट मनी होता है जो मंथली आपको मिलता है उसमें से बचा बचा के थोड़ा थोड़ा, एंड उसमें से आप खरीद सकते हो आसानी से। आपको कोई महंगी लाइटिंग की जरूरत नहीं है, आप सनलाइट में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो। मैंने देखा है लाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि वी एज अ व्यूअर्स जो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है हम नहीं देखते हैं, सो मेक श्योर कि आपकी लाइटिंग अच्छी है। एंड लाइटिंग इन द सेंस कि आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करने लगना कि अब तो लाइटिंग पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा मुझे, ऐसा नहीं है। आप अपनी वीडियो को सनलाइट में रिकॉर्ड करो। स्टार्टिंग मैंने गलती की थी कि मैं घर के लाइट्स में करती थी वीडियो रिकॉर्ड, तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब है, मुझे मेरे वीडियोस खुद नहीं अच्छे लग रहे थे, तो आई थॉट कि लाइटिंग इज मस्ट, यू शुड एक्चुअली थिंक अबाउट दैट। एंड इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की ऑनेस्टली स्पीकिंग जरूरत नहीं है, भगवान ने इतनी अच्छी लाइट दे रखी है हमें, सनलाइट यूज दैट फॉर फ्री, जैसा मैं अभी कर रही हूँ। बट या मैंने बाद में काफी रियलाइज किया गाइस, तो टेक दिस ज्ञान। Next tip is that don't forget why you had started. Why I'm saying this? Because आप ना जब वीडियो पोस्ट करने लग जाते हो, आप इनिशियल मोटिव ही भूल जाते हो कि आपने वीडियो पोस्ट करना एक्चुअली में स्टार्ट क्यों किया था। अगर आपका स्टार्टिंग मोटिव था कि आप बस मस्ती के लिए पोस्ट कर रहे हो, देन डोंट फॉरगेट दैट, क्योंकि जिस दिन आप बहुत ज्यादा मनी से कंटेंट क्रिएशन को अलाइन करना स्टार्ट कर दोगे, बिलीव मी आप बहुत डिमोटिवेट होने लग जाओगे एंड आप गिव अप कर दोगे। लेकिन अगर आप प्रोसेस को इंजॉय करोगे, मस्ती मस्ती में वीडियो डालोगे, बेसिकली अगर आप कंटेंट क्रिएशन को इंजॉय करके अपना एक इंजॉयमेंट का जरिया बना के चल रहे हो, देन इट विल बी बेस्ट एंड इन द लॉन्ग टर्म आपको मनी भी जरूर आने लग जाएगी। एटलीस्ट आई बिलीव दिस एंड भगवान जी आई एम मैनिफेस्टिंग दिस कि प्लीज 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 मैं भी फेमस हो जाऊँ एक दिन। एंड फिलहाल तो मैं आई एम ट्राइंग टू इंजॉय दिस प्रोसेस, क्योंकि मैंने 1-2 महीने में काफी गलतियां की है, मैं प्रोसेस को इंजॉय करना कहीं ना कहीं भूल गई थी, सो दैट आई वाज सो मेंटली डिस्टर्ब्ड कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, एंड आई वाज अबाउट टू गिव अप बिकॉज ऑफ दैट रीजन। सो नाउ आई थिंक कि आपको इतना भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोसेस को एंजॉय करोगे एंड लोगों को रियलिटी दिखेगी, उसमें ऑथेंटिसिटी दिखेगी, तो लोग आएंगे ही आएंगे, एंड at least I am hoping for the same. So guys, I think that's it for today. अगर मुझे कुछ और बातें याद आती है जो मुझे शायद आपके साथ शेयर करना होगा, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी एंड देन मैं इसको पार्ट 1 कर दूंगी, उसको पार्ट 2 कर दूंगी, आई डोंट नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट सिंस देन आई थिंक that's it for today guys, and hope you will like and enjoy this video. And अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, then please 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 guys do like, share and subscribe to my channel. And that's it for today guys. Bye bye, take care, have a nice day.